हेलो स्टूडेंट्स, बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एसिड की हम। लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड की रिएक्शन विद मेटल्स कि मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और मेटल का साल्ट बनेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी किसकी? एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो एसिड की ही होगी। अब एक बात ध्यान से सुन लेना कि जो मेटल ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा ना, नेचर में बेसिक नेचर के होंगे। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है बेटा? बेसिक। और बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? फिर एसिड के साथ। तो बनेगा क्या यहां पे कि अगर मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मतलब एक हिसाब से एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें बनेगा क्या? मेटल का साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये है, देखो अगर मेटल ऑक्साइड की जगह बेटा एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल यूज हो तो फिर यहाँ हाइड्रोजन गैस बनी थी, जो कि हम पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं। एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास सॉलिड और ये मेटल का ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन कराएं एसिड के साथ, जैसे एसिड बने इसमें लिख दिया HCl एक्वस, और एक्वस का क्या मतलब बेटा? दिस HCl इज डिजोल्व्ड इन वाटर। तो क्या बनेगा? मेटल का साल्ट बनेगा। कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का ही साल्ट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। किस में बनेगा? लिक्विड स्टेट में, L फॉर लिक्विड। और ये MgCl2 क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये है, तो ये मेटल का साल्ट है और ये वाटर है। मेटल एसिड के साथ मेटल का ही साल्ट बनेगा। देखो इस मेटल का ही साल्ट बना है। और देख लो एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl एक्वस, तो इसमें क्या बनेगा बेटा? मेटल का साल्ट कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस वाटर, किस में? लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने लिखा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, या इसका नाम आप क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। या तो लिखेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड या इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इस क्यूप्रिक ऑक्साइड की जैसे हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे एक्वस, तो इसमें बनेगा कॉपर 2 क्लोराइड एक्वस प्लस वाटर, किसमें? लिक्विड स्टेट में। और ध्यान रखना बेटा, ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड है ये ब्लैक कलर का है, और जो कॉपर 2 क्लोराइड बना ये है ग्रीनिश ब्लू कलर का। ग्रीनिश ब्लू कलर का है ये कॉपर 2 क्लोराइड। ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने ये लिया है कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया और जिसका कलर कैसा है बेटा? ब्लैक कलर है। आपने इसमें क्या किया कि एसिड डाल दी, जैसे HCl एसिड डाल दी, तो आप देखोगे इसका धीरे धीरे कलर कैसा हो जाएगा? कलर ये चेंज हो जाएगा ग्रीनिश ब्लू में, क्योंकि अब कॉपर 2 ऑक्साइड जो ये था, कॉपर 2 ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो चुका है? कॉपर 2 क्लोराइड, जिसका कलर कैसा है? ग्रीनिश ब्लू। कंक्लूजन क्या बेटा? ये कंक्लूजन है कि मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? मेटल साल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसिड की, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? देखो तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा जाता है, क्योंकि बाई बोलते हैं हाइड्रोजन के लिए। अब इसमें देखना कि जब मेटल कार्बोनेट, और रिएक्शन किसके साथ हम पढ़ रहे हैं? एसिड के साथ। देखो जो ये एसिड हम यूज कर रहे हैं इसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि मिनरल एसिड आपने यूज की, मिनरल एसिड कैसे होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग, जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है।
तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट की जब हम एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले यूनिट में भी हमने ये पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है एक्सपेरिमेंटली, आप कैसे डिटरमाइन इसको कर पाओगे। जैसे एग्जांपल है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये जो ग्रुप है CO3 ग्रुप, इसको कार्बोनेट ग्रुप बोलते हैं। और अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई जैसे एसिड के साथ HCl एक्वस, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस वाटर बनेगा। और ये क्या है बेटा, ये तो मेटल का साल्ट है। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं फिर मेटल के जो कार्बोनेट हैं या मेटल के बाई कार्बोनेट हैं, ये अगर जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे मिनरल एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएंगे, मेटल का साल्ट बनेगा और एक गैस प्रोड्यूस होगी CO2 गैस प्लस वाटर। ये प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, ध्यान रखना आपको। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बनाता है। और रिएक्शन देखो, जैसे लिख दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 को क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट इसको बोलेंगे। और जैसे इसके रिएक्शन करा दिया एसिड के साथ, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, आप इसकी जगह नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो। तो इसमें बनेगा क्या बेटा, मेटल का साल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O इसमें बनेगा। ये तो जैसे एग्जांपल मैंने बताए हैं मेटल के कार्बोनेट। ऐसे ही अगर मेटल के बाई कार्बोनेट आप यूज करोगे तो उसमें भी एफरवेंस के साथ, ब्रिस्क एफरवेंस, बड़ी फास्ट स्पीड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे कि मैंने रिएक्शन में एग्जांपल लिया है NaHCO3, इस ग्रुप को बाई कार्बोनेट ग्रुप बोलते हैं, HCO3 को बाई कार्बोनेट बोलते हैं, या इसको जगह आप बाई कार्बोनेट की जगह इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये मेटल का बाई कार्बोनेट है। मेटल कौन सा है इसमें, Na, सोडियम। तो सोडियम बाई कार्बोनेट की अगर आपने जैसे रिएक्शन कराई एसिड के साथ, ये HCl आपने एक्वस मतलब HCl को आपने वाटर में डिजोल्व कर रखा है, तो इसने बनाया क्या बेटा, एक साल्ट बनेगा, आपको बताया है। और गैस प्रोड्यूस होती है कौन सी, CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड स्टेट में। यानी कि मेटल के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो गैस हमेशा ध्यान रखना कौन सी आती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस होती है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। और मेटल भी कौन से, एक्टिव मेटल्स। तो ये जो CO2 गैस आती है ना, ध्यान रखना ये कार्बोनेट ग्रुप से आएगी। तो कार्बोनेट तो ये बाई कार्बोनेट में भी है और कार्बोनेट में भी है, तो ध्यान रखना CO2 गैस हमेशा रिलीज होती है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई आप बताओ। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें गैस से CO2 ही प्रोड्यूस हुई है। जैसे आप क्या करो कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, आपने सोडियम बाई कार्बोनेट लिया NaHCO3, और आपने क्या किया कि इसके अंदर फिर आपने HCl भी डाल दिया, ऊपर से आपने क्या किया इसमें HCl डाल दिया। अब तो रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, NaHCO3 प्लस HCl, रिएक्शन तो ये वाली होनी है। इसमें गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस। आपको कैसे पता लगेगा इसमें CO2 गैस है, जो इसमें गैस प्रोड्यूस होती है उसको आप डिलीवरी ट्यूब का यूज करके, इसे बेंडेड शेप में एक ट्यूब है, इसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, इसको आपने एक सॉल्यूशन के अंदर से पास करवाया। जैसे कि ये सॉल्यूशन है, लाइम वाटर है आपके पास, लाइम वाटर। और लाइम वाटर क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। तो यहाँ से गैस कौन सी रिलीज हो, क्या इन दोनों की रिएक्शन करके देखना, CO2 गैस। और जो CO2 गैस है इसका नेचर बेटा कैसा होता है, CO2 गैस का नेचर होता है एसिडिक नेचर की होती है।
क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके कौन सी एसिड प्रोड्यूस करती है, कार्बोनिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है H2CO3। यानी कि ये गैस यहाँ से आई कौन सी, CO2 गैस। यहाँ आपके पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ से गैस आई आपके पास CO2, और तो ये CO2 गैस इसके साथ रिएक्शन करके, अब देखो CO2 गैस जब आएगी ना इसके साथ, अब CO2 मैंने बताया है ये एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि CO2 गैस जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो ये एसिड प्रोड्यूस करती है H2CO3। तो इसने एसिड बनाया तो इसका मतलब यही एसिडिक नेचर की हुई ना, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है। तो जो एसिड बनी है ये तो इसी की वजह से बनी है। तो इसका मतलब यहाँ ये एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा बेटा, क्योंकि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। तो ये CO2 गैस इसके साथ रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। देखो बेटा जब ये CO2 गैस इसमें आई ना तो इस लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो गया, इसका भी रीजन सुनो। क्योंकि जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना आपके पास, CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये मिल्की जो कलर आया है ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आया है, क्योंकि कैल्शियम के जो कार्बोनेट है इनकी वाटर में सोल्यूबिलिटी कम होती है। तो सोल्यूबिलिटी कम हुई तभी इसमें मिल्कीनेस आएगी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है, ये जो गैस है ना CO2 गैस आई यहाँ से, ये इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा रहा है। क्योंकि CO2 गैस लाइम वाटर के साथ एकदम से कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इसका कलर कैसा होगा बेटा, मिल्की कलर हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाता है कि ये गैस CO2 ही है, क्योंकि CO2 गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके ही मिल्की में बदली है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बना इसकी वजह से। अब अगली बात ये आती है कि अगर ये CO2 गैस आप लॉन्ग टर्म तक पास करवाते रहो और भी लगातार आप इसमें पास करवा रहे हो, तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा, इसमें क्या पड़ा हुआ है, एक तो CaCO3 पड़ा हुआ है और इसमें क्या है, वाटर है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें कंटिन्यूस आप CO2 गैस पास कराओ, लगातार पास कराते जा रहे हो, तो ये मिल्कीनेस जो है ना, ये मिल्कीनेस कुछ समय के बाद डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी अगर लॉन्ग टर्म तक आप CO2 गैस लाइम वाटर में से पास कराओगे। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर CO2 के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट में बदल जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। ये है कैल्शियम बाई कार्बोनेट और ये वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, इसकी सोल्यूबिलिटी कम है। तो कैल्शियम के बाई कार्बोनेट सोल्यूबल हैं तो मिल्कीनेस इसलिए खत्म होगी इसकी। दोबारा फिर देखो एक बार रिएक्शन को, मैंने कहा है कि मेटल के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। आपको कैसे पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम कि जैसे कोई मेटल का कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट आपने रिएक्शन में लिया इसमें ट्यूब में, और इसमें एसिड डाल दिया आपने, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा, इसमें CO2। उस CO2 को किस में से पास करा दिया, लाइम वाटर से। तो रिएक्शन तो ये होनी है क्योंकि लाइम वाटर है। तो ये मिल्कीनेस आ गई, यहाँ पे CaCO3 बन गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये CO2 लॉन्ग टर्म तक पास कराओगे ना, फिर ये मिल्कीनेस आपकी क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। क्योंकि कैल्शियम के कार्बोनेट जो हैं ये किस में बदल गए, सोल्यूबल कैल्शियम बाई कार्बोनेट में बदल गए। तो ऐसे हम एक्सपेरिमेंटली बता भी सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है। तो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट विल ऑलवेज प्रोड्यूस गैस नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी बेटा कुछ एसिड की प्रॉपर्टी थी। अब हम पढ़ेंगे बेस, क्योंकि एसिड बेस और साल्ट आपके सिलेबस में है इस चैप्टर में, तो एसिड तो हमारा इस एसिड की प्रॉपर्टीज होगी। अब हम पढ़ेंगे बेस। अब देखो बेस होते क्या हैं, बेस हैं, अल्कली हैं, कुछ टर्म इसमें आएंगी। देखो जो बेस होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट है बेस जो होते हैं ना, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, ये कड़वे होते हैं। और एसिड कैसे होती हैं, खट्टी होती हैं। एंड सोपी टच, टच में हमें कैसा अपीयरेंस होती है, सोपी टच अपीयरेंस होती है। दूसरा पॉइंट, जो बेस होते हैं, बेस में अगर आप रेड लिटमस डाल दो,
रेड लिटमस डालते ही कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा बेस में। फिनोफ्थलीन अगर आप यूज़ करते हो बेस में तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ऐसे भी बता सकते हो आप, या हम कह सकते हैं कि बेस कन्वर्ट या टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू एंड फिनोफ्थलीन टू पिंक कलर। ये तो हमने इंडिकेटर्स में पढ़ा था, वही बात लिखी है यहाँ पे। तीसरा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो अब हम ना केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसमें, ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल और पढ़ेंगे इसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है, बेस एंड अल्कली। बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस होता है, कई बार ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ बेटा, देखो जैसे एग्जाम्पल लिखे, मैंने लिखा सोडियम ऑक्साइड, मैंने लिखा पोटेशियम ऑक्साइड, मैंने लिख दिया जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, या जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया FeO या कॉपर ऑक्साइड। आप देखोगे कि सारे ऑक्साइड है किसके, मेटल के। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये पोटेशियम ऑक्साइड है, K2O इज नोन एज पोटेशियम ऑक्साइड, Na2O इज नोन एज सोडियम ऑक्साइड, MgO इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है। ध्यान से सुनो दो बेटा, ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, वाटर में डिजोल्व नहीं होते, वो तो किसी और में डिजोल्व हो जाते होंगे। जैसे ये लिखा है कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर वाटर सोल्यूबल, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। बट ये जो आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है, दीज आर नॉट वाटर सोल्यूबल, नॉट वाटर सोल्यूबल। अब ध्यान से सुन लेना कि जैसे सोडियम ऑक्साइड को आपने वाटर में डिजोल्व किया, ये क्या बनाएगा, NaOH एक्वस, और ये फर्दर आगे जाके हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, Na प्लस एक्वस और OH नेगेटिव आयंस, जिसको हाइड्रोक्साइड ग्रुप हम बोलते हैं। ये जो है आयरन ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, दीज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। अब सुन लो, जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयंस दे देंगे, उनको तो हम बोलेंगे अल्कली। और जो मेटल के ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल नहीं है, वो अल्कली नहीं है, वो सिर्फ बेस है। तो हम लिखेंगे कि अल्कली क्या होंगे, पहले अल्कली को मैं बता रहा हूं, यहाँ पे अल्कली को लिख रहा हूं कि वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस एंड विल प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। जो बेस वाटर सोल्यूबल हैं और वाटर में सोल्यूबल होने के बाद वो कौन से आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयंस, उनको हम क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। दीज सब्सटेंस आर नोन एज अल्कली। और बेस क्या हैं, बेस वो सब्सटेंस हैं जो वाटर में, देखो तो ये तो अल्कली भी है और ये बेस भी है, ध्यान रखना कि जो अल्कली होंगे वो सारे बेसिक नेचर के भी होंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पॉइंट, या नोट पे लिख देता हूं कि ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। अल्कली वो बेस हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। इसका मतलब जो वाटर सोल्यूबल आपके कुछ मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के तो हैं, वो साथ में उनको अल्कली भी बोला जा रहा है। तो जो बेस वाटर में सोल्यूबल हैं उनको ही अल्कली बोला जाता है। जो मेटल के ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल नहीं है, उनका नेचर सिर्फ बेसिक है, वो अल्कली नहीं है। तो जो वाटर सोल्यूबल बेस हैं उनको अल्कली बोला जाता है। तो जितने भी अल्कली हैं वो सारे बेस हैं, बट सारे बेस अल्कली नहीं हैं, क्योंकि सारे मेटल के ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल नहीं होते। कुछ ही मेटल के ऑक्साइड हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया कि अल्कली और बेस क्या होते हैं। आगे बढ़ाएंगे इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे किसकी, बेस की। जैसे हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, ऐसे ही हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस।
देखो फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ। अब देखो सारे मेटल रिएक्शन नहीं करते बेस के साथ, कुछ ही मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे सम मेटल्स reacts with base and will produce hydrogen gas। कुछ ही मेटल होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल है जिंक है, Zn किसका सिंबल है, जिंक का। टिन है, टिन का क्या सिंबल है बेटा, Sn। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का क्या सिंबल है, Al। ये कुछ मेटल हैं जैसे ये बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे Zn है सॉलिड, जिंक, और मैंने यूज किया जैसे ये NaOH, अल्कली भी है तो बेस तो होना ही है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल का साल्ट, सोडियम जिंकेट एक्वस प्लस गैस प्रोड्यूस होगी यहाँ पे कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अब साइड एरो का क्या मतलब होता है बेटा, गैस प्रोड्यूस है, तो दिस इज जिंक, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि अल्कली है, बेसिक नेचर का तो है ही, और ये है आपके पास सोडियम जिंकेट, और ये है हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही बेटा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जैसे हम इस बेस के साथ रिएक्शन करवाएं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक साल्ट बनाएगा मेटल का, एक्वस सॉल्यूशन है प्लस हाइड्रोजन गैस, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या सोडियम एल्यूमिनेट भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे टिन है, Sn किसका सिंबल है बेटा, टिन है, ये मेटल है, और NaOH जैसे ये इस बेस के साथ आपने रिएक्शन कराई तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साल्ट बनेगा सोडियम स्टेनेट, Na2SNO2, इसका नाम है सोडियम स्टेनेट, और गैस इसमें प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस होगी। तो ये थी बेस की रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स, क्योंकि हम बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इससे पहले अल्कली और बेस में डिफरेंस आपको बताया है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके बाद सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ, ऐसे ही हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड की। तो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान से सुन लो बेटा, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है ना, इनका नेचर एसिडिक होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, सारे नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो आप ये कॉमन सी एक बात समझो कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। जैसे कि अगर मैंने लिखा कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन क्या है बेटा, नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड हो गया, तो कैसा नेचर है इसका, एसिडिक। ऐसे लिख दिया मैंने सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसका भी नेचर कैसा हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। तो देखेंगे हम इसको, तो ये तीनों क्या है, एसिडिक नेचर है। जैसे कि अगर CO2 को वाटर में डिजोल्व करो तो कौन से एसिड बनाएगा बेटा, H2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करो तो कौन से एसिड बनाएगा, H2SO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर वाटर में डिजोल्व करो तो ये कौन से एसिड बनाएगा, H2SO4, जो कि कौन सी है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो वाटर तो अपने आप में न्यूट्रल होता है, तो एसिडिक नेचर तो इन्हीं का हुआ ना, क्योंकि इन्हीं की वजह से एसिड बनी, इसकी वजह से ये एसिड बनी, इसकी वजह से ये एसिड बनी, इसकी वजह से ये एसिड बनी। तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। जैसे एग्जांपल है कि अगर मैंने रिएक्शन कराई NaOH एक्वस, इसके अंदर से मैंने CO2 गैस पास कराई। अब देखो CO2 गैस वाटर में, वाटर तो पड़ा ही हुआ है, इसमें एक्वस लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या चीज़ रिएक्शन कर रही है इसके साथ,
CO2 गैस वाटर में जाने के बाद क्या बनाएगी, H2CO3 बनाएगी, यानी कि H2CO3 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2CO3 जो कि साल्ट है, एक्वस प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में। ऐसे ही लिख दिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैंने लिखा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ये एक्वस फॉर्म में है आपके पास, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा ना तो साल्ट और वाटर ही बनाएगा, ध्यान रखना। ये बेस है और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है बेटा। ये अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा सोडियम सल्फाइड एक्वस प्लस वाटर, किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो ये है सोडियम सल्फाइड। तो बेटा ध्यान से देखना, इसमें बेस की रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। बेस है ये, जैसे NaOH लिया, NaOH, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं SO2 और CO2। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा, जैसे ये साल्ट है और ये क्या है, वाटर। Na2CO3 का क्या नाम बेटा, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। और ये जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बेस के साथ क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। तो ये थी कुछ हमारी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे की कुछ बातें बेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।